हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं अपने वीडियो में, वो हमारा रहेगा चैप्टर फर्स्ट, रियल नंबर्स, टॉपिक 1.3, फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम। तो जो आज का जो टॉपिक है वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। तो पहले हम इसको समझेंगे, फिर उसके बाद उसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे। जैसा कि आप अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे या जानते भी होंगे कि जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं उनको हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। मान लीजिए कि आपके पास नंबर है 1771। अब ये एक नंबर है, इसको हमें प्राइम के फैक्टर्स में, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो 2, 3, 5, 7, 11 इस तरीके से चलता है। 13, 17, 19 जो इस तरीके से नंबर्स होते हैं जो खुद से ही विभाजित होते हैं, किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, उसे ही प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब ये नंबर है 1771, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए, ये इसको लिखने का तरीका पता करना पड़ेगा कि मतलब इसको डिवाइड करके हम पता करते हैं कैसे लिखेंगे। 1771 ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा। 7 2 टाइम्स, 14, 3 यहाँ पे आएगा, ये 7 होगा। ठीक है, फिर 7 5 टाइम्स आएगा, 35 होगा, यहाँ पे माइनस करेंगे, 2 आएगा, और ये 1 यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, तो ये 3 टाइम्स आएगा, और ये पूरा पूरा चला गया। हमें क्या मिला? ज़ीरो। ज़ीरो मिला यहाँ पे। तो अभी जो ये 253 है, 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 253 टाइम्स जाएगा। 253 टाइम्स जाएगा तो 253 को फिर हमें डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड मतलब इसको लिख तो सकते हैं 7 इंटू 253 इस नंबर को, लेकिन अभी 253 भी डिवाइड हो सकता है, तो आगे हम देखेंगे। इसको डिवाइड करेंगे, 253 को डिवाइड करेंगे तो ये किससे जाएगा? 11 से ट्राई करते हैं। ओके, 2 टाइम्स 22 माइनस 3, और यहाँ पे 3, तो ये आ गया 3 टाइम्स आएगा, 33 माइनस करेंगे तो हमें 0 मिला। तो अब 23 तो एक प्राइम नंबर खुद ही है, और ये अभी और किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो हम कुल मिला के कैसे लिख सकते हैं? 7, 11 और 23। तो ये हो गया हमारा 7 इंटू 11 इंटू 23। तो ये एक कंपोजिट नंबर था 1771। इसको हम कैसे लिख सकते थे? 7 इंटू 11 इंटू 23। तो अब कोई भी नेचुरल नंबर्स होगा उसको हम प्राइम के फैक्टर्स में लिख सकते हैं। इसी तरीके से दूसरे एग्जांपल्स भी लेकर इसको समझा जा सकता है। मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक बड़ा नंबर है, ठीक है, या छोटा ही नंबर ले सकते हैं, बड़ा नंबर छोटा नंबर कोई मैटर नहीं करता है, जिससे कि हम बस हमको ध्यान में ये रखना है कि हमको उसको प्राइम फैक्टर्स में रिप्रेजेंट करना है। अब ये जरूरी नहीं है कि प्राइम फैक्टर्स में अगर ये जो आप एक्सप्रेस किए हैं 7 के बाद अगर ऑर्डर में देखेंगे तो यहाँ पे क्या आता है? 11 आता है, 11 के बाद 13 आता है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि यहाँ पे 13 ही आएगा। ये इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट कि द नेक्स्ट प्राइम नंबर विल कम इन द मल्टीप्लीकेशन। हमें दूसरा नंबर दूसरा प्राइम भी आ सकता है। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है, बस हमें प्राइम के फैक्टर्स में इसको रिप्रेजेंट करना है, इस कंपोजिट नंबर को, ये मैटर करता है।
मान लीजिए कि दूसरा नंबर है, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 था, हम दूसरा नंबर लेते हैं 32760। ठीक है, अब इसको प्राइम के फैक्टर्स में रिप्रेजेंट करना है, तो फिर से वही हम डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे और पूरा देखेंगे कि कहाँ पे ये नंबर कैसे जा रहा है। अगर हम इसको इस तरीके से देखें, इसको 2 से डिवाइड करें तो हमें कितना मिलेगा। हम इसको इधर से डिवाइजर लिख रहे हैं और इधर जो हमें जितने टाइम्स वो जाएगा उसको लिखेंगे। ओके, तो ये कितने टाइम जाएगा, अगर 2 से डिवाइड करते हैं 1 6 3 8 0। ओके, अब ये फिर से 2 से डिवाइड हो सकता है, तो कितना आएगा 8 1 1 रिमाइंडर गया यहाँ पे 19 9 टाइम्स जाएगा 18 0। ओके, फिर से इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, जब तक हमारे पास एंड में 0 है हम 2 से डिवाइड करते रहेंगे, क्योंकि 2 से वो आसानी से कटता ही रहेगा। तो कितने टाइम जाएगा 2 4 जा 8, यहाँ पे क्या आएगा 0 19 होगा हमारे पास, फिर हम जाएंगे 9 टाइम्स, यहाँ 5 आएगा। ओके, फिर से हम इसको अब ये 5 आ गया, तो 5 आ गया, तो कहने का मतलब ये है कि ये तो किससे जाएगा, 3 से ट्राई करते हैं पहले। 3 1 जा 10, 3 1 बचेगा यहाँ पे, 19 होगा वो, फिर 6 टाइम 18 हो जाएगा और 5। वेरी गुड, 1 3 6 5। अभी आगे देखेंगे इसको, 3 से फिर जाएगा ये, हाँ 3 से जा सकता है, तो 3 4 जा 12, कितना बचेगा यहाँ पे 16, 5 टाइम्स जाएगा और फिर 5 टाइम्स जाएगा, 455 आ गया। अब इसको फिर से हम करके देखेंगे, ये बस सिंपल डिवीजन ही हम कर रहे हैं, इसमें और कुछ नहीं। 3 से अभी जाएगा क्या 4 3, नहीं 3 से नहीं जाएगा, फिर ये 5 से तो जाएगा ही जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है, और 3 से डिवीजन होने का सबसे पहचानने का तरीका ये है कि जो सम है संख्या का वो डिवाइड होना चाहिए 3 से। यहाँ पे देख लीजिए, अगर 3 से ये डिवाइड हो रहा था तो इसका सम क्या था, 1 + 3 4, 4 और 6 10 और 5 15, तो 15 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये नंबर आ गया। यहाँ भी देखिए 4 9 13 और 5 18, तो ये 3 से डिवाइड, ये आगे के मतलब एग्जाम्स कंपटीशन में आप देखेंगे तो ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा कि नंबर 3 से तभी डिवाइड होता है जब उसका सम 3 से डिवाइड हो। यहाँ पर हमने देखा, तो अभी ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 9 और 5 14 हो गया, तो अभी ये 5 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में 5 है, तो कितना टाइम जाएगा, ये 9 टाइम्स जाएगा 45 और 1। ओके, अभी ये कितनी बार जाएगा, सबको आता ही है 13 का जो टेबल होती है 7 टाइम्स, यहाँ पे ये 13, तो कहने का मतलब ये है कि अब ये इसके आगे नहीं जाएगा, और ये 13 हमारा जो प्राइम नंबर है इसके आगे नहीं जा सकते हैं। तो इसको हम देखेंगे, जो हमारा फैक्टर बना ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक पूरा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए 32760 को हम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स 2 हो गया, फिर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 कितनी बार आया है 1 2 3, तो 2 की पावर हम इसको 3 लिख सकते हैं, इंटू 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, इंटू 5 लिख सकते हैं, इंटू 7 लिखेंगे। तो ये एक कंपोजिट नंबर था जिसको हम प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम प्राइम फैक्टर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो प्राइम फैक्टर्स उसी ऑर्डर में आए जिस ऑर्डर में होते हैं। ठीक है,
तो अभी तक ये जो दो उदाहरण हमने समझाया आपको, इससे ये समझ में आ गया होगा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है क्या, वो होता क्या है। तो आइए इसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे थ्योरम जो हमने लिखा है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड मीनिंग मतलब फैक्टराइज्ड किया जा सकता है उसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यूनिक कहने का मतलब ये है कि वो जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो यूनिक प्राइम नंबर्स के ही होंगे, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि वो जो जो मल्टीप्लिकेशन बनेगा कंपोजिट नंबर का एक्सप्रेशन में, कि उसी ऑर्डर में ना आए जिस ऑर्डर में प्राइम नंबर्स होते हैं। तो इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, एनी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स इन अ यूनिक वे, एक्सेप्ट वहां पे अपार्ट था, यहाँ पे एक्सेप्ट आ गया, फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम अकर। तो ये जो थ्योरम है इसको आप प्लीज याद करके रखिएगा, समझ के रखिएगा। समझने से जो मैंने अभी अपना जो दो उदाहरण दिया है आपको, उससे समझ में आ गया होगा कि ये थ्योरम है क्या और इस थ्योरम को कैसे वर्ड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ मतलब टफ नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल है आप लोगों के लिए। क्लास 10th का जो ये टॉपिक है और ये सीबीएसई के पैटर्न पे है। तो अभी ये स्टेटमेंट हम आपके सामने फिर से रिपीट करते हैं। क्या है स्टेटमेंट? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलता है? एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed, that is factorized, as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. Okay, दूसरे शब्दों में भी बोल सकते हैं उसको, any composite number can be factorized as a product of prime numbers in a unique way except for the order in which the prime occur. तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अब इस जो ये थ्योरम है, ये इसको अप्लाई कहाँ करेंगे, इसको कैसे समझेंगे, तो उसको समझने के लिए हम उदाहरण कुछ लेते हैं आपके सामने और उससे सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को। तो उससे पता चलेगा कि मतलब एक्चुअल में होता क्या है ये, कि किस तरीके से इसको करते हैं। जो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ वो ये है कि फाइंड दी LCM and HCF of 6 and 20 by the prime factorization method। अब जो ये क्वेश्चन है इसमें जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वर्ड ऐड कर दिया गया है, तो यहीं से आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि इसमें हमें करना क्या है, इसको मतलब फाइंड आउट कैसे करना है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। ठीक है, तुरंत क्लिक कर देना चाहिए कि हमें ये थ्योरम मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम क्या समझते हैं इससे। हम समझते ये हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में। ठीक है, जो ये नंबर है 6 और 20, उसके बाद हम उसको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो कहने का मतलब पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो हमारा फर्स्ट नंबर है 6, इसको कैसे लिख सकते हैं प्राइम के फैक्टर्स में, 2 इंटू 3, बस ये हो गया 2 इंटू 3। एंड 20 को कैसे लिखेंगे, 20 पहले 2 से जाएगा, वेरी गुड। 10 आएगा, 10 किससे जाएगा, फिर से 2 से जाएगा, वेरी गुड। 5 आएगा, 5 तो अब कहीं नहीं जाने वाला है, 5 तो 5 से ही जाएगा, 5। तो यहाँ पे क्या हो गया कि 2 इंटू 3 6 हो गया, और 20 को क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5। जब गुणा में क्या, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि जो पावर होती है वो एडअप हो जाती है, जो सेम नंबर होते हैं
वो एडअप, उनकी पावर एडअप हो जाती है। तो अगर ऐसे एक सिंपल ऐसे एक नंबर लिखा है 2 या 5, तो हम उसको क्या मान के चलते हैं, मान के क्या चलते हैं, ये होता ही है कि 2 की पावर 1 होता है, 5 की पावर 1 होता है, इस तरीके से होता है। तो इसको हम यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होता है, याद रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन, इन मल्टीप्लिकेशन पावर जो होती है वो ऐड हो जाती है, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो जो कॉमन चीज़ें हैं मैं इधर लिख रहा हूँ स्टार मार्क करके, उसको भी नोट डाउन करते रहिएगा आप लोग। तो ये हो गया 20 का इस तरीके से। तो अब आगे हम कैसे कैसे करेंगे कि जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो दो नंबर दिए गए हैं उसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही एचसीएफ होगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इन दोनों में, 2, यहाँ पे 2 है, एक है 2, यहाँ पे 2 बार 2 है, तो एक 2 यहाँ पे है, यहाँ पे 2 बार है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहने का मतलब ये हो गया कि जो जो जो, जो दोनों में प्रेजेंट हो वही हमारा एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ 6 एंड 20 का कितना हो गया, 2। और एलसीएम जो होगा वो क्या होगा, जो पूरे पूरे में प्रेजेंट हो। पहले भी कर चुके हैं आप। कहने का मतलब ये है कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो ये कितना हो गया, एलसीएम ऑफ 6 एंड 20 का हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो कितना हो गया ये 60। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60। देखिए एलसीएम इससे पहले आप कैसे फाइंड आउट करते थे, एलसीएम आप इससे पहले इस तरीके से लिखते थे और यहाँ पे इसको डिवाइड करते थे। 2 से ये 3 होगा, ये 10 होगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये 3 होगा, ये 5 होगा, अब 3 से डिवाइड करेंगे, ये 1 होगा, ये 5 होगा, और ये 5 से डिवाइड करेंगे, ये 1 ही रहेगा और ये 1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब कितना हो गया एलसीएम, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इक्वल टू 60, यहीं से आया, ठीक है। और एचसीएफ डिवाइड रूल करके हम फाइंड आउट करते हैं। इससे पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड आप लोगों को बताया था मैंने अपने पिछले वीडियो में, जिससे कि एचसीएफ फाइंड आउट करने में कितनी हेल्प मिलती है। तो ये हो गया अभी मतलब फाइंड आउट करने का तरीका। अब जो यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि किस तरीके से एचसीएफ और एलसीएम हम फाइंड आउट किए, तो उसको हम देखते हैं। हमारा क्या था, नंबर क्या था हमारे पास, 6 एंड 20। हमें क्या फाइंड आउट करना था, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो हमने किया कैसे, 6 को लिखा 2 इंटू 3 और 20 को लिखा 2 इंटू 2 इंटू 5। इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे, 2 की पावर 2 इंटू 5। तो हम एचसीएफ ऑफ 6 और 20 का किस तरीके से फाइंड आउट किए, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था, जो दोनों में कॉमन हो उसी को लिया हमने। तो दोनों में क्या कॉमन था, यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ भी 2 की पावर 1 है, यही दोनों कॉमन है। बाकी ये 3 तो नहीं है यहाँ पे, ना तो इसमें है, ना तो 2 बार 2 यहाँ पे है, ना तो 5 यहाँ पे है, सिर्फ और सिर्फ ये ही दो दो कॉमन है। तो ये क्या हो गया, 2 की पावर 1 कॉमन हो गया, ठीक है। तो इसको हम स्टेटमेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है ये, इसको ध्यान दीजिएगा। प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर of each common prime
फैक्टर इन द नंबर्स। देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर, ठीक है, ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। कहने का मतलब ये है कि जो स्मॉलेस्ट पावर होगी दोनों में, कॉमन जो होगी, वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। प्राइम नंबर का जो भी स्मॉलेस्ट पावर होगा वो हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। ठीक है, अब हम अगला स्टेटमेंट देखेंगे एलसीएम के लिए। ठीक है, एलसीएम किसका किसका था, 6 और 20। क्या आया था एलसीएम, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अब इसको स्टेटमेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर involved in the numbers। नंबर्स कहने का मतलब ये कि प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, जो भी प्राइम फैक्टर दोनों में इन्वॉल्व होगा और उसका ग्रेटेस्ट पावर, वही जो है एलसीएम में आएगा। देखिए दो तो यहां भी था, दो यहां भी है, और दो यहां भी है, लेकिन यहां कितनी बार है, 2 बार। तो ये जो 2 बार है यही एलसीएम में आएगा। ठीक है, और सब आएंगे एलसीएम में, मतलब कहने का मतलब 2, 3, 5 जो भी जितने भी प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे बनेंगे वो सब आएंगे, लेकिन उनके ग्रेटेस्ट पावर के साथ, जो भी ज़्यादा पावर वाली प्राइम फैक्टर होगा वो आएगा जिसमें होगा। तो ये दो बार यहाँ पे था, यहाँ एक ही बार था, तो जो ग्रेटेस्ट पावर बना हमारा वो 2 की पावर 2 यहाँ बना। 3 यहाँ एक ही बार है, यहाँ एक बार भी नहीं है, तो 3 एक बार आएगा। 5 यहाँ एक बार है, तो 5 यहाँ एक बार आ गया। तो प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। और एलसीएम एचसीएफ के लिए क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर। यहाँ ग्रेटेस्ट पावर है एलसीएम में, एचसीएफ में क्या है, स्मॉलेस्ट पावर। जो दोनों में कॉमन होगा स्मॉलेस्ट पावर, वही हम उसको एचसीएफ में कन्वर्ट, एचसीएफ हो जाएगा हमारा। तो हम उम्मीद करते हैं ये उदाहरण आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, और आगे इसको एक और यूनिक चीज़ बताने जा रहा हूँ, जो फार्मूला की तरह नोट करिएगा कि इसको वेरीफाई कैसे करेंगे। वेरीफाई करने का मतलब ये है कि आपका एलसीएम रिलेशनशिप है एलसीएम में, एचसीएफ में, और जो नंबर्स दिए होंगे, जो 2 नंबर्स दिए होंगे, 2 नंबर्स, उन उसको कैसे मतलब पता करेंगे कि ये सही हमारा आया है। देखिए फार्मूला क्या है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। कहने का मतलब अगर 2 संख्या दी हुई है ए और बी, ठीक है, तो ए और बी का एलसीएम, ए और बी का एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी। इसको गांठ बांध लीजिए, इसको समझ लीजिए, ये आपके आने वाले दिनों में बहुत काम आने वाला है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर। कैसे, अभी देखिए, जो हमारा एग्जांपल क्या था, 6 और 20 था। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आया, 60। एचसीएफ कितना आया था, 2 इक्वल टू 6
फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, हो गया कि नहीं हो गया। 660 का 2 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे 120 आएगा, और यहाँ पे 26 टाइम जाएगा, कितना आएगा 120 आएगा। तो ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड आपका इक्वल हो गया। तो इससे ये क्या पता चल गया कि हमारा जो एचसीएफ और एलसीएम है हमने जो निकाला वो सही है। ठीक है, तो इसके आगे बढ़ते हुए आइए एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें, जिससे कि ये आप लोगों को खूब अच्छी तरीके से याद हो जाए कि फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम है क्या। ठीक है, नेक्स्ट जो एग्जांपल लेंगे हम, सेकंड हमारा होगा, सेकंड नंबर एग्जांपल लेंगे। तो फाइंड एचसीएफ ऑफ 96 and 404 by prime factorization method। prime factorization method and hence बहुत अच्छा एग्जांपल है, फाइंड द एलसीएम। कहने का मतलब फाइंड दियर एलसीएम, दियर एलसीएम, इन्हीं दो नंबर का एलसीएम ही फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन करेंगे इसका। ठीक है, चलिए, तो हमें क्या क्वेश्चन क्या मिला है कि फाइंड करना है एचसीएफ 96 और 404 का। कैसे फाइंड करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को फॉलो करके हमें 96 और 404 को पहले एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो 96 को मल्टीप्लिकेशन में लिखना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। 2 से डिवाइड करिए इसको, कितना टाइम जाएगा, 2 4 8 48 हो गया। 48 इंटू 2 96, फिर 2 से डिवाइड करिए, कितना आएगा 24, फिर 2 से डिवाइड करिए, कितना आएगा 12, फिर 2 से डिवाइड करिए, कितना आएगा 6, फिर 2 से डिवाइड करिए, कितना आएगा 3, फिर ये अब तो 3 से ही डिवाइड होगा, मतलब 3 से ही डिवाइड होगा 1 आ जाएगा। तो हमें क्या मिला, फैक्टर 96 को कैसे लिख सकते हैं हम, यहाँ पे लिखिए 2 कितने टाइम्स आया, 2 5 टाइम्स आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसे इस तरीके से आप भी डिवाइड करिएगा, काउंट करिएगा, गलती मत करिएगा लिखने में, बिल्कुल प्रॉब्लम हो जाएगी। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 5। हमने बताया था कि मल्टीप्लिकेशन में सेम नंबर्स के नंबर जो होते हैं उनकी पावर क्या हो जाती है, एडअप हो जाती है। यहाँ पे पावर 2 की पावर 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5, 5 इंटू 3। अगला नंबर क्या है 404। सेम मेथड से अब हम 404 को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, 404 को फाइंड आउट करने के लिए चलिए 404 को फाइंड आउट करिए। अब 404 को कैसे फाइंड आउट होगा, इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे कैसे, क्या आएगा 202, फिर 2 से डिवाइड करिए, कितना आएगा 101। अब ये जो 101 है ये किसी से जाएगा, किसी नंबर से कटेगा, नहीं कटेगा, ये खुद एक प्राइम नंबर है 101। सो हमें क्या मिल गया, ये 1011 टाइम्स। तो ये फैक्टर हो गया हमारा 2 इंटू 101, 2 इंटू 2 इंटू 101। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, और ये हो गया इंटू 101। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन, और ये हमारा हो गया 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन। दोनों में कॉमन क्या है,
दोनों में कॉमन कितना है। हमने कहा था एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए क्या लेंगे, जो भी ग्रेटेस्ट पावर ईच प्राइम में है, प्राइम फैक्टर में है, उसी को लेंगे। तो अब दोनों में कंपेयर करेंगे तो ग्रेटेस्ट पावर 2 की पावर यहाँ 5 है, यहाँ 2 की पावर यहाँ पे 2 की पावर 5 है, यहाँ 2 की पावर 2 है। तो इन दोनों में से देखेंगे तो 2 की पावर 2 यहाँ भी है और 2 की पावर 2 यहाँ भी बन सकती है, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 3, क्योंकि हमने बताया आपको मल्टीप्लिकेशन में पावर जो होती है वो एडअप हो जाती है। तो ये 2 की पावर 2 यहाँ भी है, 2 की पावर 2 यहाँ भी है, दोनों में कॉमन हो गया। तो हमारा जो एचसीएफ आया वो क्या आया, 2 की पावर 2 इक्वल टू 4 आएगा। तो एचसीएफ क्या हो गया, 2 की पावर 2 4। किसका एचसीएफ हो गया, 96 एंड 404 का एचसीएफ हमारा ये आ गया। अब जब हमें ये मिल गया, ठीक है, एचसीएफ मिल गया, हमारे पास दोनों नंबर है, तो अब क्वेश्चन क्या बोला था यहाँ पे कि उसके बाद हमें एलसीएम फाइंड आउट करके दिखाइए। तो अभी हमने क्या बताया था आप लोगों को, जो एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स है, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ दैट नंबर, ये फॉर्मूला बताया था, इसको याद रखने के लिए बोला था, याद रखिएगा। तो चलिए जितना एग्जाम्पल करेंगे उतना ज़्यादा याद होगा, इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो हमें एलसीएम कैसे मिलेगा, एलसीएम ऑफ 96 एंड 404 कैसे मिलेगा, यहाँ पे फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर कर सकते हैं, और ये एचसीएफ से इसको डिवाइड कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एचसीएफ ए ऑफ बी इक्वल टू ए इंटू बी एलसीएम ऑफ ए बी, या एलसीएम ऑफ ए बी इक्वल टू ए इंटू बी अपॉन एचसीएफ ऑफ ए और बी, ओके, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ 96 और 404 को कैसे लिखेंगे, 96 और 404 का मल्टीप्लिकेशन करिए इंटू 404 डिवाइड बाय एचसीएफ ऑफ किसका लिखेंगे, 96 एंड 404 का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 96 इंटू 404 डिवाइड बाय 4। तो इस तरीके से इसका एलसीएम चल रहा है, एलसीएम किसका, 96 और 404 का। तो क्या आया हमारे पास यहाँ पे, अब 4 से डिवाइड करिए तो क्या हो जाएगा, इसको काट दीजिए आप, 101, 4 से डिवाइड करेंगे तो अब 96 इंटू 101 का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वही हो जाएगा क्या, एलसीएम। तो क्या आएगा, 96 101 का मल्टीप्लिकेशन 96 इंटू 101 कितना हो गया, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 9696। तो इस तरीके से हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले क्या फाइंड आउट किया, एचसीएफ। जब हमें एचसीएफ मिल गया उसके बाद एलसीएम कैसे फाइंड आउट किया, इस फार्मूले से, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी। तो आज की अपनी क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम जो प्राइम फैक्टराइजेशन है किसी भी कंपोजिट नंबर का समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, और हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और खूब लोगों तक पहुंचाइए। जो बच्चे कोचिंग क्लासेस नहीं कर सकते हैं, ट्यूशन नहीं कर सकते हैं, वो इसको देखें, समझें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि क्या और समस्या आ रही है, तो मैं उन तक और पहुंचूंगा और वीडियो बनाऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।